लगभग 25 दिन तक वो पागलों की तरह अपने बीवी को ढूंढता रहा। थाने, चौकी, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां उसने छोड़ा होगा। रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ जा जाकर, फोन लगाकर, मतलब हर तरीके से अपने बीवी को ढूंढता रहा लगभग 25 दिन तक। और फिर एक फ़ोन कॉल आता है उसकी बीवी का। वो कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ मुंबई में, तुम मुंबई आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगी। ये जैसे ही बातें सुनता है वो खुशी के मारे पागल हो जाता है अपनी बीवी की आवाज़ को। लगभग 1 महीने बाद जब ये सुनता है तो इसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये बिना कुछ सोचे समझे तुरंत मुंबई का टिकट निकालवाता है और उस गाड़ी में बैठ जाता है मुंबई जाने के लिए। अब उसको ये नहीं पता था कि मुंबई जाने के बाद शायद वो कभी वापस नहीं आ पाएगा, अपने घर पर नहीं आ पाएगा। इस तरह से उसकी हत्या कर दी जाएगी, ये उसने कल्पना भी नहीं किया था कि सारा षड्यंत्र मुंबई में रचा जा रहा है और वो इतना खुश हो रहा है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की कहानी है यूपी के बस्ती से। बस्ती में एक छोटा सा परिवार रहता था। मियाँ बीवी थे, उनकी 9 साल पहले शादी हुई थी धूमधाम से और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। शादी के बाद वो राजी खुशी परिवार एक साथ रह रहा था। पति का नाम रामस्वरूप और पत्नी का नाम नंदिनी था। ये लोग आराम से अपनी जिंदगी को बिता रहे थे। 9 साल बाद अचानक से एक लोग की नज़र उस पर पड़ जाती है, उस घर पर बुरी नज़र पड़ जाती है और वहीं से कहानी का मोड़ जो है शुरू हो जाता है। अब जिसकी नज़र इनके घर पर पड़ती है वो कोई और नहीं होता है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। उनका खुद का रामस्वरूप का साढ़ू जो होता है, अमरुद चौधरी नाम होता है इनका। इनकी नज़र उनके घर पर पड़ जाती है। अब ये करते क्या है जनाब कि जब जो इनका साढ़ू होता है ये घर से काम के लिए बाहर निकलते हैं, यहीं पास में ही बस्ती में ही अपना कुछ कारोबार छोटा मोटा करते हैं। जब सुबह घर से निकलते हैं तो इनके साढ़ू साहब जो है घर पे आ जाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं। धीरे 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 डेली का इनका आना जाना लगा रहता था इनके घर पर। इनका जो हस्बैंड है उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि साढ़ू भाई हैं, इसी रास्ते से वो अपना जा रहे हैं आ रहे हैं तो मिलते हुए चले जा रहे होंगे। लोगों को भी ये बातें खटक रही थी कि साढ़ू का इनके घर पर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। जब रामस्वरूप को लोग ये बातें बताते थे कि तुम्हारे घर पे वो आदमी, तुम्हारा जो साढ़ू है, हमेशा आता रहता है तुम्हारे गैर मौजूदगी में, तो ये बातों को हल्का लेता था और उसको टाल देता था। अब साढ़ू का इन्वॉल्वमेंट इनके घर पर इतना ज़्यादा हो गया था कि हर छोटी से छोटी जो भी घर का प्रॉब्लम था उसमें साढ़ू इन्वॉल्व होने लगा। साढ़ू जब भी इनके घर पे आता तो इनकी बीवी जो नंदिनी थी उसको भड़काने लगता था कि तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत निकम्मा है, बहुत कम पैसे कमाता है, कैसे तुम जिंदगी जीती हो। इस तरह से तमाम ऐसी छोटी मोटी बातें उसके कान में जहल घोलने लगा। जहां नंदिनी को 9 साल तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी अपने हस्बैंड से, अब वो उसको अपनी आंखों की किरकिरी की तरह लगने लगा था। जब साढ़ू की बातें उसको अच्छी लगने लगी और उसके जो हस्बैंड है उसकी बातें हमेशा उसको बुरी लगने लगी। इस बात से हमेशा उसके घर में धीरे धीरे लड़ाई कलेश मचने लगा। साढ़ू की जो एंट्री हुई थी उसके बदौलत इनके घर में का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अब 1 सितंबर को लगभग ये नंदिनी जो होती है वो गायब हो जाती है। अब जब गायब हो जाती है, इसके आदमी जब घर शाम को आते हैं अपना सारा सामान वगैरह खाने पीने का सामान लेकर, तो नंदिनी को घर में ढूंढते हैं, हर तरफ आवाज़ लगाते हैं, लेकिन नंदिनी का कहीं घर पर पता नहीं होता। तो वो सोचते हैं कि शायद कहीं मार्केट वगैरह में चली गई होगी कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। तो वो इंतजार करते हैं। अब इंतजार करते करते रात हो जाती है लेकिन नंदिनी वापस नहीं आती। तब उसको फ़ोन लगाया जाता है लेकिन फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ आता है। अब जो इसका पति था वो इतना घबरा जाता है क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करता था। अगले दिन रामस्वरूप जो है पुलिस थाने में जाता है और इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है कि उसकी पत्नी जो है नंदिनी वो गायब हो गई है घर से और इसका कुछ भी पता नहीं है। अब ये पागलों की तरह उसको ढूंढता रहता है, जहाँ कोई भी इसको बताता था वहाँ पहुँच जाता था इसको खोजने के लिए। हर रिश्तेदार के यहाँ, हर दोस्त के यहाँ, मतलब एकदम पागल हो गया था इसको ढूंढते ढूंढते। 1 महीने तक इसको लगातार ढूंढता रहा लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस वालों से भी इसको कोई सफलता नहीं मिली। फिर इसको पता चलता है कि कहीं से इसको
सुराग मिलता है कि साढ़ू जो थे इसके चौधरी, उन्हीं के साथ नंदिनी गई है घर से, उसके बाद वापस नहीं आई। अब जब ये साढ़ू के घर पे जाते हैं तो पता चलता है साढ़ू भी लगभग 1 महीने से गायब है, उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। अब जो है साढ़ू जो है इसकी बीवी नंदिनी को लेके निकल गया था मुंबई। लगभग 1 महीने बाद नंदिनी रामस्वरूप को फोन करती है। फोन पर कहती है कि कैसे हो रामस्वरूप। ऐसे जैसे ही ये बातें सुनता है वो एकदम खुशी के मारे उसका ठिकाना नहीं रहता। वो बोलता है नंदिनी तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे बगैर एकदम पागल हो रहा हूँ, मैं जी नहीं पाऊंगा। इस तरह से बातें वो करता है फोन पर। अब नंदिनी कहती है कि मैं मुंबई में हूँ, तुम मुझे लेने मुंबई के लिए आ जाओ। ऐसी बातें सुनता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो जाता है, तुरंत अपना बैग पैक करता है और मुंबई के लिए निकल पड़ता है। जब मुंबई पहुंचता है तो नंदिनी से कांटेक्ट करता है और वो बताए हुए पते पर वहां पे नंदिनी जहां कहती है वहां पे पहुंच जाता है। वहां पे साढ़ू के साथ 2 लोग और पहले से मौजूद होते हैं। अब रामस्वरूप का जो है वहां पे बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं, मारते मारते उसको अधमरा कर देते हैं। अब वो तड़पते तड़पते उस जो है रामस्वरूप वहां दम तोड़ देता है। कुछ दिन बाद जो है रामस्वरूप के घर वाले जब रामस्वरूप को ढूंढते हैं तो पता चलता है रामस्वरूप का भी कोई पता नहीं चल रहा है। अब उसके घर वाले रामस्वरूप के जो है पुलिस चौकी में एक कंप्लेन लिखवाते हैं कि रामस्वरूप गुमशुदा हो गया है और इस पता नहीं चल रहा है। अब रामस्वरूप और उसकी बीवी दोनों नंदिनी दोनों भी गायब हो गए थे। पुलिस वालों ने दोनों का रिपोर्ट लिख लिया। अब खोजबीन में पता चलता है कि ये मुंबई में है। जब मुंबई पहुंचते हैं, कॉल रिकॉर्ड ट्रैक करके मुंबई पुलिस पहुंचती है रामस्वरूप का, तब वहां पे इसकी जो है डेड बॉडी वहां पे मिलती है। अब इसके घर वाले वहां से उसको बस्ती लेके आते हैं, इसकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार किया जाता है। सारा कुछ होने के बाद पुलिस वालों को इनके घर वाले कहते हैं कि आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करिए। इस तरह से बातें इसके कहते हैं रामस्वरूप के घर वाले। अब चूंकि ये घटना मुंबई में हुआ था तो पुलिस वाले कह रहे थे कि मुंबई में आप रिपोर्ट लिखाइए हत्या की। इस तरह से बातों को टाला जा रहा था दोनों तरफ से। इसके बाद पुलिस वाले अपना कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं और धरपकड़ स्टार्ट होती है। अब इसका जो साढ़ू है वो भी पकड़ा जाता है और उसके साथ में जो लोग थे 2 लोग इसके साढ़ू के दोस्त, उनको भी पकड़ लिया जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद नंदिनी जो है एक वीडियो बनाती है और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद इनके घर वालों के नंबर पर सेंड कर देती है। वो वीडियो देखकर इनके घर वाले बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पुलिस भी बड़े आश्चर्यचकित हो जाती है। उस वीडियो में नंदिनी ने बताया कि जो साढ़ू हैं चौधरी, इनका इसमें कोई रोल नहीं था और इनके जो दोस्त हैं इनको भी कोई रोल नहीं था। ये सब मेरे कहने पर, मेरे इशारे पर इन्होंने ये सारा हत्या करने का प्लान किया है। तो इनको कुछ भी न किया जाए, इनको छोड़ दिया जाए और वो गुनाहगार हूँ, मैं ही गुनाहगार हूँ, मुझे जो भी सजा देनी है वो दिया जाए। तो पुलिस वालों ने इन लोगों को पकड़ ही रखा था। उसके बाद नंदिनी की भी गिरफ्तारी होती है और इन सबको जेल में भेज दिया जाता है। सोचिए, एक हंसता खेलता परिवार को उजाड़ने के लिए बाहर का कोई नहीं, उनका खास साढ़ू ही उस घर गृहस्थी को गिराने वाला निकला।